डॉक्टर साहब हम जिस डेंटिस्ट के पास गए उसने हमें इतनी सारी चॉइसेस दे दी कैप्स के लिए और क्राउन्स के लिए, ब्रिजेस के लिए। पूछा कि कभी पॉलीलिथिक बोल लो, कभी मोनोलिथिक बोल लो, जर्कोनिया बोलो, लावा बोलो, ईमैक्स बोलो, इतनी सारी चॉइसेस हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या चूज़ करें। ये होता क्या है पॉलीलिथिक, मोनोलिथिक, लावा, इम्प्रेस, ये सब चीज़ें आप हमें तो पता नहीं, हम तो सिर्फ पेशेंट हैं। प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूँ आपका जानकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे कि जर्कोनिया और पोर्सिलेन टाइप के क्राउन्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्राउन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो शुरू करें। तो बहुत लोगों के मुझे कॉल्स आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करा रहे हैं और जो कैप का ट्रीटमेंट है उसमें हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, जिसमें कभी वो बोलते हैं कि पॉलीलिथिक ले लो, मोनोलिथिक ले लो, इम्प्रेस ले लो, ईमैक्स ले लो और लावा ले लो। बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, तो हमें पता नहीं इसके बारे में हम क्या बात करें। देखिए, एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको कोई डेंटिस्ट जो है कुछ भी रेकमेंड कर रहा है तो डेफिनेटली आपका केस देख के आपके कौन से दांत में जो है जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है और जिस तरीके का क्राउन जो है सूटेबल होगा, उस बेसिस पे आपको रेस्टोरेशन देने की एक डिसीजन लेते हैं। पहले हम बात करते हैं किस किस टाइप के क्राउन्स होते हैं। सिंपल सी बात बोलें, जो सबसे पुराने टाइप के क्राउन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल क्राउन्स या मेटालिक क्राउन्स, जो आजकल के ज़माने में एटलीस्ट बड़ी सिटीज़ में आउटडेटेड है। अनटिल अनलेस कि दांतों में जो है बिल्कुल भी गैप नहीं है दोनों ऊपर और नीचे जबड़ों में, जिसकी वजह से कोई क्लियरेंस नहीं है, तो हम मेटल क्राउन देते हैं, वो भी पीछे के दांतों में। अब बात करते हैं सेकंड जो आती है बड़ी वैरायटी, जो सबसे पॉपुलर है क्योंकि इकोनॉमी वाइज वो सबसे सही रहती है, जिसको हम बोलते हैं पीएफएम यानी कि पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल क्राउन। यानी कि इसका जो कोर होता है वो होता है मेटल और ऊपर से हम इसके ऊपर पोर्सिलेन ऐड करते हैं यानी कि सिरामिक ऐड करते हैं। है तो बहुत अच्छी चीज, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जो है धीरे धीरे करके जो है पोर्सिलेन वो चिप ऑफ हो जाता है और मेटल एक्सपोज हो जाता है। तो डेफिनेटली जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये आप स्पेशली एंटीरियर रीजन्स में लगाएंगे तो वो मेटल एक्सपोजर बहुत खराब लगता है दिखने में। अब बात करते हैं हम एस्थेटिक क्राउन्स की। एस्थेटिक क्राउन्स में बहुत सारे टाइप के क्राउन्स आते हैं और मेनली दीज आर सेरामिक क्राउन्स एंड जर्कोनिया क्राउन्स। जर्कोनिया इज एन एलिमेंट जो है बेसिकली टाइटेनियम फैमिली से रिलेटेड है और इसका जो कलर है वो काफी हद तक एस्थेटिक और बेसिकली इट इज वेरी वाइटिश इन कलर। अब बात करते हैं कि मोनोलिथिक और पॉलीलिथिक क्राउन का क्या डिफरेंस है। पॉलीलिथिक का मतलब, पॉली मतलब मेनी, यानी कि कोई भी जर्कोनिया क्राउन जिसपे मल्टीपल लेयर्स लगती हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीलिथिक। यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे हम बात करें मोनोलिथिक के बारे में, मोनोलिथिक का मतलब है एक मोनोलिथ ब्लॉक आता है। मोनो मतलब वन, लिथ मतलब एक तरीके का रॉक, तो एक मोनोलिथिक ब्लॉक आता है। इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम क्या होती है, इट टेंड्स टू वेयर आउट द ऑपोजिट डेंटेशन। यानी कि अगर आपने एक कैप लगाया है और उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कि जो सामने का ऊपर वाला दांत होता है, ऑपोजिट दांत जो होता है जबड़े में, उसके घिसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए जो है हम कोशिश करते हैं कि मोनोलिथिक को अवॉइड करें, स्पेशली इन एरियाज जहां पे एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोनोलिथिक में वो ट्रांसलूसेंसी नहीं है। ट्रांसलूसेंसी का मतलब आपके जो दांत हैं, स्पेशली एंटीरियर दांत हैं, वो पतले होते हैं नेचुरली, और अगर हमें उनको रिप्लेस करना है तो उसमें एक सेंस ऑफ ट्रांसलूसेंसी होनी चाहिए। यानी कि जो लाइट आ रही है अंदर दांतों पे रिफ्लेक्ट हो रही है, वो ऐसे हो जिससे आपका नेचुरल लस्टर दिखे। मोनोलिथिक क्राउन्स में ये ट्रांसलूसेंसी कम होती है, हालांकि इसमें स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसीलिए जो है हम कोशिश यही करते हैं कि जो है पॉलीलिथिक क्राउन्स जो है बेसिकली हम एंटीरियर एरियाज यानी कि सामने के एरियाज जो आपकी आवरी में है, जो आपकी स्माइल में है, जो दिख रहे हैं, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी जब आप किसी की तरफ देखते हो, तो डेफिनेटली हम जो है पॉलीलिथिक क्राउन्स लेते हैं। ईमैक्स का मतलब है लिथियम डाइसिलिकेट ग्लास सिरेमिक। बेसिकली आपको इस मटेरियल के नाम पे नहीं जाना है, हो सकता है मैं भी गलती कर सकता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहता हूं ये होते हैं आपके प्रेसेबल सिरेमिक्स। प्रेसेबल सिरेमिक्स का मतलब है कि एक मोल्ड लेते हैं जिसमें हम जो है सिरेमिक को प्रेस कर देते हैं उसका इंगोट बना के। अगेन आपको डिटेल्स में नहीं जाना है। ये सारी चीजें बेसिकली आपकी क्यों होती हैं कि आपकी जब ट्रांसलूसेंसी आपको अच्छे से चाहिए, एक फिट अच्छे से चाहिए, स्पेशली इन स्ट्रेस बेरिंग एरियाज, तो हम इन चीजों को यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने तो बिल्कुल स्पेसिफिक्स बता दी, हम तो पेशेंट, हम तो लीमन, हमें समझ नहीं आ रहा। सिंपल सा फंडा ये है, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट आपको कोई भी स्पेसिफिक चीज, कोई भी स्पेसिफिक क्राउन सजेस्ट करते हैं, उसमें दो फैक्टर्स आते हैं। डेंटिस्ट की तरफ से ये फैक्टर आता है कि डेफिनेटली अगर आपकी फिट ठीक हो और आपका जो है जितना भी उसमें रिडक्शन होना हो, जो दांत का प्रिपरेशन है उसके हिसाब से कौन सा सूट करे, कितनी ट्रांसलूसेंसी हो और आपकी एस्थेटिक डिमांड जितनी हो, उसके बेसिस पे आपको जो है डेंटिस्ट बताता है कि आपको कौन सा क्राउन सही रहेगा।
जितनी ज्यादा एस्थेटिक डिमांड रहेगी उतने ही ज्यादा क्राउन के प्राइस जाएंगे। अब बात करता हूं मैं इसके एक और एस्पेक्ट की। एक पॉइंट आता है कि कहीं ना कहीं इनके जो है फंक्शनल प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर होती हैं, लेकिन अल्टीमेट डिफरेंस आता है एस्थेटिक्स पे। तो अगर आपको एक डेंटिस्ट कोई बोलता है कि आप इसके बजाय ये लीजिए क्योंकि इसमें एस्थेटिक्स अच्छी है और आपकी एस्थेटिक रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट के साथ जाइए और उनको ये बताइए कि मैं ये क्राउन लेना चाहता हूँ। इसमें एक और चीज प्ले करती है, क्योंकि ऑब्वियसली एस्थेटिक डिमांड का मतलब उसमें मटेरियल भी बेटर होगा, तो कॉस्ट फैक्टर बहुत प्ले करता है और आपकी आर्थिक सिचुएशन के हिसाब से जो आपको सूट करता है आप वो बेस्ट चीज लीजिए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। हो सकता है मैं जो है अपना व्हाट्सएप जो नंबर मैंने फ्लैश किया हुआ है, हो सकता है मैं फोन ना उठाऊं क्योंकि मैं किसी मरीज के साथ बिजी हूं या किसी और व्यक्तिगत काम में बिजी हूं। प्लीज मुझे कॉल करने से पहले एक मैसेज जरूर ड्रॉप करिए और प्लीज सेफ रहिए और अपने सारे मास्क पहनिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।